दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रभात में। मैं राजकुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12th के आरोह भाग 2 से हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय। आत्म परिचय पढ़ने से पहले हरिवंश राय जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ था। यह जो है इलाहाबाद में जन्म लेने वाले थे सन 1907 में। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं मधुशाला, जो कि 1935 में प्रकाशित हुई, मधुबाला 1938 में, मधुकलश भी 1938 में। इसके बाद निशा निमंत्रण, एकांत गीत, आकुल अंतर, मिलय यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, यह इनका काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, यह आत्मकथा है। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, यह इनके अनुवाद हैं। और इन्होंने एक डायरी लिखी जिसको बताया जाता है प्रवासी की डायरी। तो इस तरह से इनका यह जीवन परिचय है। अब आइए आत्म परिचय कविता के बारे में पढ़ते हैं। यह आत्म परिचय कविता जो है, यह इस तरह से हम तो कहें कि ये इनके जीवन और सांसारिक जीवन के विरोधाभास को प्रकट करती है। इसमें इन्होंने कहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कह रहे हैं कि मैं संसार में रहते हुए जग जीवन, जग मतलब संसार का जीवन जीते हुए उसके सांसारिक भार को, संसार में जो आने वाले दुख हैं उनको लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं लोगों के लिए अपने जीवन में प्यार लिए घूमता हूँ, क्योंकि मैं इसे पूरे संसार में फैलाना चाहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत मतलब कंपित कर दिया, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं अपने सांसों के 2 तार लेकर के घूमता हूँ। अर्थात कह रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी तार वाले वाद्य यंत्र में उसके तारों को छूने से उसमें झंकृति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार कवि जो है कह रहा है कि उसी प्रकार से उसके किसी प्रिय ने उसकी भावनाओं के तार को जो है वो छू लिया है। इसके कारण उसके मन के तार कंपित हो उठे हैं। कवि जो है जीवन का प्रतीक, जो सांसों के 2 तार हैं, उनको जीवन की निशानी बताता है और कह रहा है कि मैं इसी को लेकर के घूम रहा हूँ। वह जीवन की निशानी क्या है? वह है प्रेम। अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं स्नेह सुरा, स्नेह मतलब प्रेम, सुरा मतलब मदिरा का, पान मतलब पीता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी संसार का ध्यान नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जो सांसारिकता के बारे में बातें करते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने ही प्रेम के स्वप्नों में खोया रहता हूँ। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कह रहा है कि मैं तो संसार में हमेशा स्नेह की मदिरा का पान करके अपने को मस्त किए रहता हूँ। मुझे बिना प्रेम वाले इस सांसारिक जीवन का कोई ध्यान नहीं रहता है। संसार उसी को पूछता है जो संसार की रीति और परंपराओं में बंधकर धन वैभव ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं। यह दुनिया कवि की नज़र में स्वार्थी है।
उसी को पूछती है जो चाटुकारिता करते हैं, जिनसे सांसारिकता का लगाव होता है। कह रहे हैं कि अगली पंक्तियों में, मैं निज मतलब अपने, उर मतलब हृदय के, उद्गार मतलब भावों को लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार मतलब सौगात लिए घूम रहा हूँ। यह अपूर्ण मतलब अधूरा संसार मुझको भाता मतलब अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। व्याख्या इसकी इस तरह प्रकार से होगी। कवि कह रहा है कि मैं तो अपने मन में पलने वाली स्नेह की दुनिया में मगन रहता हूँ। मैं निज उर के उद्गार, मैं अपने हृदय के स्नेह रूपी भावों के सौगात को लेकर घूम रहा हूँ। उद्गार मतलब भाव, उपहार मतलब सौगात। यह संसार मुझे अपूर्ण दिखाई देता है, क्योंकि इसमें स्नेह नहीं है, इसलिए यह अपूर्ण है। अतः कवि अपने स्वप्नों की दुनिया लेकर घूमता है जिसमें स्नेह है। आगे की पंक्तियां, कवि कह रहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कभी कह रहा है जला मतलब जलना, अग्नि मतलब आग, दहा मतलब जलाना। सुख दुख दोनों में मग्न मतलब मस्त। जग मतलब संसार, भव मतलब भी संसार होता है। सागर, भव सागर मतलब इस सांसारिक सागर जो है, तरने मतलब पार पाने को, नाव बनाता है। मैं भव मतलब इस संसार के सागर रूपी, इस संसार रूपी सागर में उठने वाली मौजों मतलब लहरों पर मस्त बहा करता हूँ, इसमें अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कह रहा है कि मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाकर उसमें स्वयं जल रहा हूँ, क्योंकि वह अपने प्रिय से अलग है। वह एक, अब जो है एक कर्मयोगी की तरह सुख और दुख दोनों स्थितियों में अपने आप को समान बनाए रखता है, क्योंकि जो कर्मयोगी होता है उसको अपने कर्म से मतलब है, वह अपने कर्म को किए जाता है। मतलब उदासीन स्थिति में अपने आप को एक समान स्थिति में रखे हुए है। इसको स्थिति प्रज्ञ भी कह सकते हैं। कह रहा है कि संसार, इस दुनिया के लोग इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए नाव बनाते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करते हैं। कभी संसार के सागर पर प्रेम की नाव पर सवार होकर कह रहा है कि मैं मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि अपनी, कवि बता रहा है कि वह अपनी जवानी की मस्ती में उन्माद, उन्माद मतलब पागलपन। कवि कह रहा है कि मैं अपनी जवानी की मस्ती में अर्थात पागलपन में घूम रहा हूँ, परंतु इसमें निराशा भी है। और वह निराशा क्या है? अपने प्रिय से न मिल पाने की। और उसी निराशा में वह घूम रहा है, पागलपन में, और अपने प्रिय को न प्राप्त कर पाने की निराशा में वह घूम रहा है, जिसके कारण प्रिय की यादें उसे बाहर से तो वह हंस रहा है,
परंतु भीतर ही भीतर वह प्रिय की याद उसे रुलाती है, पर संसार के लोगों को दिखाने के लिए वह हंसता है। इसीलिए इस स्थिति में वह दुख को महसूस कर रहा है। अगली पंक्तियों में देखते हैं, कवि कह रहा है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि कह रहा है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, और हाँ, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। करें कि नादान ना समझ, कर यत्न अनेक प्रयास करने के बाद, करें कि अनेक प्रयास करने के बाद मैं इस सत्य को जान पाया हूं कि यह जो कुछ भी हम इस दुनिया में बना रहे हैं प्रेम के सिवाय, वह प्रेम को छोड़ करके बाकी कुछ भी यहाँ स्थिर रहने वाला नहीं है। करें नादान वही है, नादान वहीं पर मिलते हैं जहाँ पर दाना है, मतलब समझदार वहीं पर ना समझ वहीं पर मिलते हैं जहाँ पर समझदार लोग होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर ज्ञानी लोग होंगे वहीं अज्ञानी अपनी पहचान कर पाएगा, वही लोग अज्ञानियों की पहचान करा पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि दुनिया में ऐसे ज्ञानी लोग भी हैं जिनके ज्ञान का अहंकार है, जिनको अपने ज्ञान पर अहंकार है, यही अहंकार उनकी अज्ञानता को भी दर्शाता है। जहाँ ज्ञानी है वहीं पर अज्ञानी भी हैं, वहीं पर अज्ञानियों की पहचान होती है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, पर इसके बाद भी यदि जो इस बात को नहीं समझ पाता है वह मूर्ख ही है, जो कि इस संसार को नहीं समझ पाया, इस बात को नहीं समझ पाया, वह अपने पुराने सीखे हुए ज्ञान को कवि कह रहा है कि मैं तो इस बात को जान चुका हूँ, मैं सीख रहा हूँ, इसीलिए मैं ये बातें जान चुका हूँ, इसलिए मैं अपने पूर्व के ज्ञान को भुलाकर, संसार की बातों को भूलकर प्रेम को फैलाने का काम कर रहा हूँ। अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। करें कि मैं और, या अपने लिए कह रहा है कि मैं अलग हूँ, और जग और यह संसार जो है वो दूसरे प्रकार का है, अन्य प्रकार का है। और यहाँ योजक के लिए प्रयोग हुआ है। और कहाँ का नाता, नाता मतलब रिश्ता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कह रहा है कि मैं अन्य लोगों से हटकर हूँ, अलग हूँ। पहले और का मतलब हुआ अलग या हटकर, तथा दूसरे का अर्थ हुआ अन्य, और तीसरे का अर्थ जो है वो योजक के रूप में प्रयोग हुआ है। अर्थात कवि कह रहा है कि मैं अन्य लोगों से हटकर हूँ तथा संसार जो है वो दूसरा है। इस प्रकार से यह मेरा और संसार का कोई नाता नहीं है, विरोधाभास प्रकट कर रहा है कवि। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं अपने मानस में, मन में अनेक संसार बनाता हूँ और बिगाड़ता हूँ, क्योंकि जिस पृथ्वी पर दुनिया के लोग संपत्ति संपन्नता को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, मैं ऐसे संसार को पग पग पर
ठुकराता चलता हूँ, अर्थात मुझे ऐसा संसार नहीं चाहिए, मुझे स्नेह से परिपूर्ण संसार चाहिए, अर्थात कवि स्नेह को लेकर के चल रहा है। अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं निज रोदन में, मतलब अपनी करुणा में, रोदन मतलब करुणा में, राग मतलब प्रेम, लिए फिरता हूँ, घूम रहा हूँ, शीतल वाणी में आग, शीतलता में भी मैं अपनी शीतल वाणी में, विनम्र वाणी में भी आग मतलब क्रांति और ओज लेकर के घूम रहा हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। निछावर मतलब बरसाना, जैसे किसी के ऊपर पैसा उतार करके रख दिया जाए, अर्थात यहाँ पर इसका मतलब है लुटाना। मैं वह खंडहर का भाग, वह टूटा फूटा घर का भाग लिए घूम रहा हूँ, अर्थात कवि कह रहा है कि मैं अपने जीवन में आने वाले करुणा को इस प्रकार से लिए घूम रहा हूँ, अर्थात कवि कह रहा है कि मैं अपने जीवन में आने वाले करुणा का सामना करते हुए संसार में स्नेह बांटता घूम रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ का मतलब, शीतल वाणी में आग होने से अभिप्राय यह है कि उसकी वाणी में शीतलता भले ही दिखाई देती है, परंतु उसमें आग जैसी जो सीली विचार भरे रहते हैं। इसके दिल में इस संसार के प्रति विद्रोह की भावना है, एक क्रांति छेड़ रहा है वह, पर इस क्रांति के जोश में अपने होश को नहीं खोता है। वह करा है कि अपनी वाणी में शीतलता बनाए रखता है। आग का अभिप्राय है आंतरिक पीड़ा से। कवि कहता है कि मेरा प्रेम का टूटा फूटा घर, खंडहर भले ही है, पर मेरे लिए वह ऐसा है कि जिस पर राजाओं के आलीशान महल भी फीके हैं, क्योंकि मेरा घर जो है वह प्रेम का, स्नेह का घर है। अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है कि मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कह रहा है कि मैं अपने विरह की पीड़ा में जब रोता हूँ तो लोग कहते हैं कि कवि गा रहा है। मैं फूट पड़ा जब मैं अपनी वेदनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता हूं, तो लोग कहते हैं कि कवि जो है वो छंद बना रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहता है कि मुझे दुनिया जो है वो कवि न कहे, बल्कि मुझे दीवाना कहलवाना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी असलियत को जानता है कि उसकी कविताओं में दीवानगी है। अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। वह अपने व्यक्तित्व के बारे में कवि बता रहा है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं जो है दीवानों का वेश बना करके घूम रहा हूँ, जिसमें प्रेम की मस्ती है, और मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जीवन की तमाम कठिनाइयों के बाद जो मेरे जीवन में प्रेम की मादकता बची हुई है, उसको लेकर के घूम रहा हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। और वह प्रेम का संदेश यह ऐसा संदेश है जिसे सुनकर कवि उम्मीद करता है कि लोग झूम उठेंगे, विनम्र होंगे, और उनके मन में एक लहर उत्पन्न होगी, लहराने लगेंगे लोग। कवि ऐसी प्रेम की मस्ती का संदेश लेकर घूम रहा है। तो यह आत्म परिचय यहीं पर समाप्त होती है।
देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेगी। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।